कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। देखिए, आज खास बातचीत करेंगे बिहार की राजनीति के लिए और बिहार की राजनीति में आखिर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इस बीच जो सबसे ज्यादा चर्चाओं का केंद्र बना रहा वो कांग्रेस और उनके 6 विधायक। जी हाँ, कांग्रेस और उनके जो 6 विधायक है, जो कि इस वक्त लगातार खबरों में यही चल रहा है कि वो 6 विधायक वहां से यानी अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। अब ये दूसरी पार्टी कौन है, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन फिर भी जब हम बाबा से बातचीत करेंगे तो इन तमाम चीजों का जिक्र करेंगे। लेकिन इस वक्त मैं फिलहाल आपको इन चर्चाओं के लेकर जो खबरें सामने आ रही है वो दिखाना चाहती हूँ। देखिए, जहां एक तरफ कांग्रेस के जो 6 विधायक है वो पार्टी छोड़कर जाने की बात करें, तो वही दूसरी ओर अब कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी राहुल गांधी, उनके अंदर लगातार बेचैनी देखने के लिए मिल रही है और ये बेचैनी अब इस हद तक बढ़ी है कि राहुल गांधी खुद अपने विधायकों के साथ मुलाकात करने की बात करें। अब आखिर इस मुलाकात में क्या होगा, क्या कुछ है, ये भी आपको तमाम जो बातें हैं वो बेहतर तरीके से समझाने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही गठबंधन में उथल-पुथल जारी है। राजद कांग्रेस नेता एक दूसरे पर हमलावर थे कि साथ ही कांग्रेस के विधायकों की भी टूट की खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के विधायक लगातार पार्टी के सभी कार्यक्रमों में से दूरी बनाए हुए हैं। पार्टी के 4 विधायकों का पार्टी छोड़ने की चर्चा भी तेज है। इसी बीच अलाकमान ने बिहार कांग्रेस के सभी विधायकों को दिल्ली तलब किया है। मिली जानकारी के अनुसार सभी 6 विधायकों को 23 जनवरी को दिल्ली बुलाया गया है। माना जा रहा है कि अफवाहों के बीच राष्ट्रीय नेतृत्व ने सख्त रुख अपनाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी के विधायक दिल्ली पहुंचते हैं या नहीं। जानकारी अनुसार प्रदेश नेतृत्व की ओर से सदाकत आश्रम में लगातार बुलाई जा रही है बैठकों में कई विधायकों की बार बार गैर मौजूदगी के बाद दिल्ली ने यह क्राइसिस मैनेजमेंट शुरू किया है। दिल्ली में होने वाली इस अहम बैठक में कांग्रेस विधायक दल के निवर्तमान नेता शकील अहमद खां के साथ सांसदों को भी आमंत्रण दिया गया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार दूसरी पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे संदिग्ध विधायकों को खासतौर पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे या पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने व्यक्तिगत मुलाकात करने की तारीख की तैयारी है। इसी के साथ 23 जनवरी को दिल्ली पहुंचे सभी विधायकों ने आलाकमान 1-to-1 बातचीत करेगा और उनकी नाराजगी के कारणों को समझने की कोशिश की जाएगी। बातचीत के आधार पर संगठन में उनकी भूमिका बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। पार्टी नेतृत्व विधायकों को यह भी समझाने की कोशिश करेगा कि मौजूदा परिस्थितियों में दूसरी पार्टियों में जाने से उन्हें अन्य राजनीतिक जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है और कांग्रेस में उनके लिए क्या संभावनाएं हैं। पार्टी सूत्र की माने तो इस दौरान विधायक दल नेता के चयन को लेकर भी चर्चा की जा रही है। आलाकमान सभी विधायकों के बीच आपसी सहमत बनाने का प्रयास करेगा। यदि सर्वसम्मति नहीं बनती है तो बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बातचीत के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व विधायक दल नेता के नाम पर अंतिम मुहर लगा सकते हैं। बता दें कि कांग्रेस विधायकों के बीच आपसी खींचतान के चलते विधानसभा चुनाव परिणाम आए 2 महीने से अधिक समय बीत चुका है और बीत जाने के बावजूद भी अब तक विधायक दल नेता का चयन नहीं हो सका है। इस दौरान विधानसभा का एक सत्र भी समाप्त हो चुका और अब बजट सत्र सामने आया है। विधायक दल नेता नहीं होने के कारण समितियों में हिस्सेदारी जैसे मुद्दों को स्पीकर के समक्ष प्रभावी ढंग से नहीं उठा पाएगा। अब ये तो रहे बीजेपी माफ करिएगा, अब ये तो रही कांग्रेस के भी 6 विधायक और जो अब तक नाराज हो रहे हैं, जो लगातार बुलावे में और बैठक में उनकी मौजूदगी देखने के लिए नहीं मिल रही। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आखिर क्यों दिल्ली बुला रहा है और दिल्ली बुलाने का ये जो इतना बड़ा मंतव्य जो खबरों में हमने आपको बताया कि ये है कि वो ये बताएंगे कि अगर आप पार्टी छोड़ते हैं तो क्या जोखिम है जो आपको उठाना पड़ेगा और कांग्रेस में रहते तो क्या कुछ मिलना होगा, जिसको लेकर ये साफ साफ कयासें जो लग रही थी उन पर अब और जोर लग गया है कि सचमुच कांग्रेस के जो 6 विधायक थे वो अपनी पार्टी छोड़कर जाने की तैयारी में जुटे हैं। फिलहाल मुलाकात के बाद क्या कुछ खबरें सामने आती है वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। मैं स्वेच्छा, बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना
ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।